इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के अमरोहा ज़िले में और आने की अहम वजूहत ये है कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि मैं एक छत पर खड़ा हूँ। एक गांव के ये बोराबोरी गांव है और इस गांव के परिवार के समस्या को समझने के लिए लोगों ने दिल्ली पे हमारे से रिक्वेस्ट करी। प्रधान जी हैं, प्रधान जी ने दिल्ली में पहुंचे रिक्वेस्ट करें और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। भाई उधर मत जाना। देखो ये मेरे पीछे जो है महज मेरे सर से महज 1.5 या 2 फुट ऊपर ये तार है। मैं ज़्यादा अगर नज़दीक जाऊंगा तो सर से 1 ही फुट रह जाएगा। और ये 11,000 की लाइन है। ये 11,000 की लाइन है, जिस 11,000 की लाइन की वजह से एक बच्चा चढ़ा था इस पर। और इस छत पर अगर देखेंगे, इस छत पे तो कोई चढ़ ही नहीं सकता। मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा जरा दिखाएं इसका डिस्टेंस कि छत का और इसका महज टोटल छत का और इसका ही सिर्फ 1.5-2 फुट का डिस्टेंस है। और ये खंबे देखिए किस एंगल से लगे हुए हैं। क्या ये घर, ये गांव बाद में बना या ये तार पहले लगे थे? पहले ये बताओ। तार पहले लगे और गांव बाद में बना। ये तार पहले लगे हुए थे, ये गांव बाद में बना। गांव बाद में बना। तो उसके बाद आपने प्रशासन से रिक्वेस्ट करी? बहुत बार अच्छा, बहुत बार गए, कई बार ट्रैक्टर भर के गए। अच्छा। और बस ये कह दिया आपका एस्टिमेट बन गया है और आपका काम हो जाएगा, लाइन हट जाएगी आपकी। लेकिन आज तक बस आश्वासन के अलावा और कुछ नहीं मिला। सबसे पहला कितने समय पूर्व आपने इसका जो है संज्ञान में डाला था? कब एस्टिमेट आपने कब रिक्वेस्ट करी थी? हमने रिक्वेस्ट सबसे पहले आपसे 5 साल पहले करी थी। 5 साल हो गए इस समस्या को? हाँ, 5 साल पहले। तुम्हारे बेटे का ध्यान इन तारों की वजह से कब हुआ था? इसको हो गए कम से कम 7 साल हो गए, 7-8 साल। 7 साल हो गए इस बात को। तो उसके बावजूद भी प्रशासन की अभी तक अभी आंखें नहीं खुली। देखिए इसमें वाद विवाद क्या है कि गांव पहले बना है तार बाद में डले, ये तो नहीं जानते। लेकिन प्रशासन की जिम्मेदारी है लोगों की जान मान हानि के का निस्तारण करनी है, चाहे वो उसको किसी भी स्तर पर जाना पड़े। लेकिन लोगों की जान सबसे पहले इम्पोर्टेंट है। क्या लीगल है क्या इलीगल है वो डिसाइड करेंगे। लेकिन सबसे पहले अगर यहाँ पर जो है वोट के आधार पर और तमाम चीज़ों के आधार पर इस गांव को अगर मनोनीत कर दिया गया है तो मनोनीत करने के बाद इस गांव की समस्या का निस्तारण कराना कहीं ना कहीं प्रशासन की जिम्मेदारी है। अब देखिए वहां पर भी छत पे जो है कुछ महिलाएं घूम रही हैं, उनकी भी छत से तार गुजर कर जा रहा है। इस तरह से बिल्कुल टच है। और ये मैं एक छत की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे लगभग कितनी छतों से गुजर कर जा रहा होगा तार? लगभग 20-25 छतें हैं। 20-25 छतें। अच्छा, आप इसका अल्टरनेट ऑप्शन क्या है? अगर इसको यहाँ से हटाया जाए तो कहाँ लगेगा ये रास्ते में जाएगा, मेन रास्ते की बराबर। ये हमारे पीछे जो है मेन रास्ता है और यहाँ गांव वालों की रिक्वेस्ट है कि ये मेन रास्ते पर आना चाहिए। जो मुख्य मार्ग है, इस मुख्य मार्ग पर जो है ये 11,000 की वायर लगानी चाहिए ताकि जो है, अच्छा इसकी वजह से जो है हम आपको बता दें कि जो घर है अगर ये चाहें तो भी अपना दूसरी मंजिल नहीं डाल सकते क्योंकि वो असंभव है बिल्कुल। तो देखिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये वो मुख्य रास्ता है जहां पर जो है इसका अल्टरनेट ऑप्शन है कि इस मुख्य मार्ग पे ये आसानी से आया जा सकता है। और बहुत बड़ा एस्टिमेट शायद ना हो इसके लिए, लेकिन अगर इसको नहीं कराया गया तो फिर कहीं ना कहीं कोई हादसा होना तय है। 400 मीटर अगर वो हो जाए तो समस्या हल हो जाएगी 400 मीटर में। चलिए मैं उम्मीद करूंगा कि हमारे इन वीडियो का असर होगा। आप इसको जरूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि इस गांव के तमाम आवासियों की, तमाम रहने वालों की इस समस्या का हल हो सके। और जब आपको इस तमाम कार्य के लिए दिल्ली क्यों आना पड़ा हमारे पास, इसके विषय में बताएं। फिर अगला सवाल, हमें दिल्ली आपके पास इसलिए जाना पड़ा क्योंकि हमारे पास जितना बजट था हम तो उसे लगा चुके। इतना बजट हमारे पास नहीं आ पाता है कि हम सारे काम एक साथ करा सके। इसके लिए हम प्रतिनिधियों के पास पहुंचे। उन्होंने हमें आश्वासन दिया, 15 दिन का आश्वासन दिया। प्रतिनिधि के पास पहुंचे थे हम? पहुंचे पहले तरारी जी के पास पहुंचे हम। तरारी जी ने पहले भी कुछ काम कराए थे जो वो हमारे विधायक है। उसी उम्मीद से आप दोबारा भी पहुंचे थे? उसी उम्मीद से हम दोबारा पहुंचे, लेकिन उन्होंने हमें आश्वासन दिया और उसके बाद हमें कह दिया कि आपका काम हो जाएगा, लेकिन कोई काम नहीं हुआ। उसके बाद हमारे जिला पंचायत सकीना महबूब मंत्री जी के पास पहुंचे, उन्हीं के नाम से। जी हाँ, महबूब मंत्री जी के पास पहुंचे। उनसे हमने कहा कि आपसे हमारा ये काम कराए, हमारे स्कूल का रास्ता है और एक हमारा छोटा सा पंडितों में को रास्ता जाता है, ये रास्ता काम है। कौन सा रास्ता? चलिए बात करते करते चलते हैं। कैमरा पर्सन से कहूँगा ये रास्ता है। अच्छा, मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा कि जरा इस रास्ते को कवर करें कि ये तमाम रास्ता जो है आप देख रहे हैं कि इसकी स्थिति क्या है। और जबकि यहाँ जो है पिछले 8-10 रोज से कोई गंभीर वर्षा नहीं हुई है, तो सबके बावजूद भी यहाँ ये हालत है। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि देखिए ये छोटे से बच्चे को लेके एक महिला निकल रही है। मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा कि उनको दिखाएं कि ये देखिए
छोटे बीच में थोड़ा सा सिर्फ सूखा रास्ता बचा है तो किसी कारण निकल पा रहे हैं, वरना ये बिल्कुल जो है निकलने की स्थिति नहीं है। देखिए एक बुजुर्ग महिला है, बच्चों को लेकर निकल रही है। यदि इस गंदे रास्ते की वजह से किसी को चोट लग जाए या किसी के साथ कोई भी दुर्घटना हो सकती है, लेकिन उस सब के बावजूद भी यहाँ के जो है प्रशासनिक इकाई का इसके ऊपर कोई जो है ध्यान नहीं है, जैसे कि यहाँ के प्रधान जी का कहना है। तो प्रधान जी, आपने इसके लिए प्रयास किया? हमने काफी प्रयास किया, लेकिन बस 15 दिन का आश्वासन मिलता है हमें, और उसके बाद जो है बस वो भूल जाते, फिर जाते हैं हम, फिर 15 दिन का आश्वासन मिलता है, और हमारी कोई भी अभी तक ऐसी नहीं है कि जो हमारे गाँव वासियों से बात करते हैं। देखिए गाँव वासी यहाँ पर खड़े हैं, उन लोगों से बातचीत करेंगे। देखिए गाँव वासी से बात करेंगे, कुछ चर्चा चल रही है यहाँ पर, उनसे भी बातचीत करेंगे। भैया, क्या क्या समस्याओं से को बर्दाश्त करना पड़ रहा है आपको इस रोड के कारण, जो कि रोड नहीं बन रहा या नहीं बन रहा देखो जी, हमें इससे समस्या नहीं है, हमें तो अपने घर की समस्या 5 साल हो गए गाड़ी में चलते हुए। अच्छा। ना हमारा जो रास्ता था पहले बना हुआ था, ये मुन्ना पंडित जी ने बनवाया था, और इन्होंने जो उखाड़ लिया ना, आज ये बनेगी ईंट लगेंगे, 5 साल हो गए जी, अभी कल कोई ईंट नहीं लगी। अब लगातार जो है कहीं ना कहीं प्रधान जी और आप तमाम लोग जो प्रयास कर रहे हो, लेटर भी दे रहे हो, लिख के भी दे रहे हो यहाँ की प्रशासनिक इकाइयों को, लेकिन उस सब के हाँ, ये रास्ता ज्यादातर ये इसकी बनना चाहिए, इस पे क्योंकि स्कूल है, पंचायत घर है, इस पे सभी इसी पे ही है। अच्छा, पंचायत घर भी इसी पे ही है। तो लोगों को इस रास्ता अगर यदि बारिश पड़ जाती होगी तो उस टाइम कैसी समस्या होती होगी आपको? ये पानी में निकले हैं, पानी को भी निकलने को पड़ता है, बहुत पानी भरा है, और यहाँ पे स्कूल पानी का निकाल ही नहीं है, पानी का निकाल ही नहीं बन पा रहा है। तो देखिए ये एक बड़ी गंभीर समस्या है कि जहाँ पानी का निकाल नहीं है, और अभी तो हम भी, इन्होंने समय लिया कि जब थोड़ा सूखा होगा आप जब आइए, वरना आप खुद भी रिपोर्टिंग नहीं कर पाएंगे। तो ये एक बड़ी गंभीर समस्या यहाँ की हमें दिखता। अब हमारा आग्रह ये है कि ये वीडियो आप तमाम गाँववासी, तमाम लोग इतना टैग कीजिए, इतनी वायरल कीजिए, ताकि माननीय महबूब मंत्री जी को इसके रास्ते के ऊपर संज्ञान लेना पड़े। क्योंकि मंत्री जी, मैं आपको बता दूं, 2027 बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। जब 3 साल का समय निकल गया तो ये 1-1.5 साल का समय निकलने में वक्त नहीं लगेगा। तो हालांकि आपके गांव से बड़ी सपोर्ट रही है मंत्री जी को, ऐसा भी हमें सुनने को मिला है। उनकी तमाम रैलियों में आप रहे हैं, तमाम उनके वोटिंग में रहे हैं। जी जी बिल्कुल, हाँ, उनकी रैलियों में भी रहे हैं। उन्हें वोट कहने की जरूरत ही नहीं है, और वो काम ना भी करवाते हैं जब भी उन्हें वोट देते हैं, और देंगे। और मतलब आज तक हमारे यहाँ तो कोई काम उन्होंने नहीं करवाया, लेकिन फिर भी उनके साथ जुड़े हुए हैं। हम रैलियों में भी जाते हैं, उन्हीं के साथ जुड़े, आज भी उन्हीं से जुड़े हुए हैं। तो मंत्री जी देखिए, अटूट प्रेम है, इस प्रेम का मान सम्मान रखना बेहद जरूरी है। मैं खुद आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हम दिल्ली से चलकर, ये हमारे पास दिल्ली तक गए, जब आपके दरवाजे को खटखटाते हुए 1.5 साल हो गया, 2 साल हो गया, तब इनको मजबूरन मीडिया का सहारा लेना पड़ा, और हम दिल्ली से चलकर खुसूसन इस गाँव को कवर करने के लिए आए। और मैं आग्रह करता हूँ कि हमारा आने का कहीं ना कहीं मान सम्मान जरूर रखा जाएगा, और जल्द इस रास्ते को अगली वीडियो हम शायद, हो सकता है कि अगले 1 से 1.5 महीने बाद इस शानदार रास्ते की वीडियो कवर करें, जहां पर आपने जैसे ही कहा था कि मंत्री जी के नाम का पत्थर लगा हुआ, क्या बोल रहे थे आप? हम चाहते हैं यहाँ पे ये मेन चौराहा हमारे गांव का ये, और इस पे जो है मंत्री जी के नाम का एक पत्थर लगा है, उसमें नाम लिखा जाए उनका।